कि भटक गए राहों में, मंजिल का ठिकाना ना था, ले गई जिंदगी हमको वहाँ जहाँ हमको जाना ना था। तो कैसे हो दोस्तों? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत ही शानदार तरीके से अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो आज हम लेके आ गए हैं क्लास 10 अध्याय 7, ठीक है, प्रश्नावली 7.2, ठीक है, कि जितने सारे उदाहरण हैं आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। लेकिन उससे पहले हम लोग जान लेते हैं विभाजन सूत्र क्या होते हैं, ठीक है, विभाजन सूत्र और मध्य बिंदु सूत्र क्या होते हैं, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले जो भी स्टूडेंट वीडियो पीछे वाले नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन में वो पढ़ा है, ठीक है, आप पहले उसको देख लीजिए जरूर से, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्या, विभाजन सूत्र, ठीक है, जो कि 7.2 का है, ठीक है। उदाहरण भी करेंगे और साथ ही साथ क्या करेंगे, बहुत ही अच्छे तरीके से पहले हम लोग विभाजन सूत्र को हल भी करेंगे, ठीक है। देखिए विभाजन सूत्र को होता है क्या है, ठीक है, थोड़ा ध्यान दीजिए। जैसे विभाजन सूत्र को मान लीजिए ना कि यहाँ से यहाँ तक क्या है, कोई रेखाखंड है, यहाँ से यहाँ तक क्या है, कोई रेखाखंड है। इस इसका नाम देते हैं ए और इसका नाम देते हैं बी। ये बिंदु जो है मान लीजिए कि क्या है, x1 कामा क्या है, y1 है। क्लियर है दोस्तों? और ये बिंदु जो है क्या है, x2 कामा y2 है। क्लियर है? ऐसे दो पार्ट में बांट दिए सिंपल तरीके से, ठीक है। अब मान लीजिए कहीं पे एक बिंदु क्या है, P है, यहाँ पे क्या है, P है, ठीक है। और इसी काम को क्या करना है, निर्देशांक ज्ञात, यानी कि निर्देशांक बोले तो x कामा y ज्ञात करना है, ठीक है। और इसको जो विभाजित कर रहा है, जैसे मान लो कि यहाँ पे कोई बिंदु भी इसको विभाजित कर रहा है, वो किस में, किस पार्ट में विभाजित कर रहा है, किस अनुपात में, तो कहेंगे कि m1 और m2 में विभाजित कर रहा है। यहाँ तक कोई दिक्कत है? ठीक है। जब यहाँ तक हो गया तो हम लोग सिंपल तरीके से इसको देखिए, विभाजन सूत्र हमको निकालना है, तो इसी का तो निकालना है निर्देशांक। देखिए x कामा वाई बराबर क्या करेंगे, x कामा वाई बराबर, ठीक है, बड़ा सा ब्रैकेट लगाएंगे। देखिए इसका पहले तो मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए m जो है, m1 जो है x2 के साथ, m1 जो है किसके साथ, x2 के साथ, और प्लस होता है, ठीक है। और m2 जो है x1 के साथ, m2 जो है किसके साथ दोस्त, तो x1 के साथ। अब बट्टे में लिख दीजिए क्या, m1 प्लस में m2, सिंपल तरीके से, कोई दिक्कत। फिर उसी तरह y के लिए करेंगे, ये तो x के लिए हो गया, फिर y के लिए करो तो सेम सेम वही तरह। देखिए यहाँ पे m1 है, m1 का y2 के साथ, m1 फिर क्या लिखेंगे, y2, फिर प्लस, फिर m2 को फिर y1 के साथ लिखिए, m2 y2। क्लियर है दोस्तों, कोई दिक्कत? और बटे में क्या लिख दीजिए, m1 प्लस m2। यहाँ तक क्लियर है? अब इसको हल कर दीजिए थोड़ा सा। देखिए जब इसको हल करेंगे तो क्या आएगा, ब्रैकेट से बस हटा दीजिए, m1 x2 प्लस m2 x1। अब बटे में क्या आएगा, m1 प्लस m2, ठीक है। और इधर क्या आ जाएगा, m1 और इंटू y2, और प्लस में m2 इंटू y2। और इधर बट्टे में क्या आएगा, उसी तरह एज इट इज उतार दो, m1 प्लस m2। यही तो हम लोग का होता है विभाजन सूत्र। अगर कोई बोल दे कि आप लोग से x और y के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, तो बस सिंपल ऐसे ही निकालेंगे, कोई दिक्कत। ये हम लोग का क्या होता है, विभाजन सूत्र होता है, कोई दिक्कत। अब फटाफट हम लोग कर लेते हैं क्या, मध्य बिंदु सूत्र को भी देखते हैं, ठीक है। मध्य बिंदु सूत्र क्या होता है दोस्त, थोड़ा ध्यान रखो। मध्य बिंदु सूत्र लिखते हैं, मध्य बिंदु सूत्र, ठीक है। देखिए मध्य बिंदु सूत्र क्या होता है, थोड़ा ध्यान रखो। मध्य बिंदु सूत्र, ठीक है, इसका भी क्या मान लेते हैं, मानो कि यहाँ से क्या है, यहाँ तक कोई रेखाखंड है, ठीक है, और इसका नाम दे देते हैं क्या, ए है, और इसका नाम दे देते हैं बी है। और इसको भी क्या विभाजित कर रहा है, x1 और कामा y1। ऐसे इसका बिंदु है और इसका बिंदु क्या है, x2 कामा y2। क्लियर है? ऐसे दो बिंदु दिया है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कहीं जैसे एग्जैक्ट बिंदु नहीं था, यानी बीच में नहीं था, यहाँ पे क्या एकदम सेंटर में मान लीजिए कि क्या है, यहाँ पे कोई पी बिंदु। मध्य क्या मतलब क्या होता है, बीच में एकदम, ठीक है। तो यहाँ का अब हमको क्या करना है, निर्देशांक देते हैं, यानी x1 सॉरी
एक्स कामा वाई हमको पता करना है, ठीक। और इसको जो विभाजित करेगा का एकदम बराबर हिस्सों में, यानी कि दो दो है ना, दो दो ये, इसको मान लीजिए वन और इसको मान लीजिए भी क्या वन, सिंपल तरीके से, कोई दिक्कत। तो ऐसे हम लोग को मध्य बिंदु पता चलता है, ठीक है। तो मध्य बिंदु के लिए भी फार्मूला हम लोग बना लेते हैं, थोड़ा ध्यान रखो, ठीक है। मध्य बिंदु के लिए जो फार्मूला हम लोग को बनेगा, क्या बनेगा दोस्त, मध्य बिंदु के लिए जो फार्मूला बनेगा, इसका भी क्या करेंगे, हमको एक्स और वाई का भी निर्देशांक मध्य बिंदु के लिए पता करना है, ठीक है। तो देखिए वन यहाँ पे लिखेंगे, वन और वन को क्या ले जाएंगे एक्स टू के साथ, जैसे इसमें किए थे, ठीक है, एक्स टू, और फिर प्लस में, फिर इस वन को क्या करेंगे इस एक्स वन के साथ, वन इंटू क्या करेंगे, क्या एक्स वन, सिंपल तरीके से, ठीक है। और बटे में क्या वन प्लस वन कर देंगे, कोई दिक्कत। और फिर फटाफट इसको भी कर लीजिए, इस वन को क्या करिए वाई टू के साथ, तो वन वन को क्या लिखेंगे वाई टू, और फिर प्लस में इसी वन को क्या करेंगे, फिर इस वन को क्या करेंगे वन के साथ इस वाले, तो लिखिए वन फिर वाई वन, फिर बट्टे में क्या लिखेंगे वन प्लस वन, ऐसा कर लिए, कोई दिक्कत। अब इतना करने के बाद बस इसको थोड़ा सा सही से लिख दो, क्या लिखेंगे कि एक्स टू जब मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या एक्स टू प्लस एक्स वन आ जाएगा, अपॉन में कितना आ जाएगा टू, और फिर वाई टू प्लस कितना आ जाएगा वाई वन अपॉन में टू आएगा ना, देखिए मल्टीप्लाई करने पे, तो हम लोग इतना लिख सकते हैं, कोई दिक्कत इसके नहीं। अब एक थोड़ा देखो ध्यान से कि इसको हम इसका स्थान चेंज करके लिख देते हैं, देखिए कैसे, एक्स वन प्लस क्या कर देंगे एक्स टू अपॉन में टू, और फिर वाई वन प्लस क्या वाई टू अपॉन में टू, और ये निर्देशांक है, ठीक है। क्या हम लोग कोई दिक्कत, देखिए इसका स्थान चेंज कर दीजिए, कोई दिक्कत होगा नहीं क्योंकि दोनों पॉजिटिव में है, ठीक है। तो इसको हम लोग स्थान चेंज कर सकते हैं। तो ये हम लोग का क्या मध्य बिंदु के लिए सूत्र हो गया, ये किसके लिए विभाजन सूत्र के लिए सूत्र हो गया, कोई दिक्कत है यहाँ तक। चलिए इतना फटाफट नोट करिए, हम लोग चलते हैं डायरेक्ट कहाँ उदाहरण पे, उदाहरण नंबर 6 पे, ठीक है, विभाजन सूत्र के, ठीक है, नोट करिए। चलिए दोस्त ये देखिए 6 नंबर उदाहरण क्या हमको दिया है, ठीक है, 7.2 का 6 उदाहरण है, ठीक है। इसको देखिए क्या दिया है और इसमें क्या बोला है, ठीक है, देखिए थोड़ा ध्यान दीजिए। बोला है उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, ठीक है। बिंदु कितना 4, -3 और 8, 5 को जोड़ने वाले रेखाखंड को आंतरिक आंतरिक रूप से कितना 3 संबंधी 1 के अनुपात में क्या कर रही है विभाजित करता है, ठीक है। यानी आंतरिक का मतलब ये होता है, यानी कि किस रूप से विभाजित, यानी कि ये क्या 3 संबंधी 1 के रूप में क्या कर रहा है इसको विभाजित कर रहा है, क्लियर है दोस्तों। तो इसमें हमको ज्ञात क्या करना है, निर्देशांक ज्ञात कीजिए, क्या निर्देशांक ज्ञात कीजिए, अगर इस रूप में इसको विभाजित कर रहा है तब। तो अभी हम बताए हैं कि विभाजन सूत्र आप लोग को पता है, कि अभी हम बताए हैं, क्या बताए हैं दोस्त, विभाजन सूत्र क्या बताए हैं कि एक्स कामा वाई, ठीक है, बराबर क्या बताए हैं ब्रैकेट में m1, ठीक है, फिर क्या x2 प्लस में m2, फिर क्या x1, और फिर बट्टे में m1 प्लस में m2, यही तो होता है। और फिर इधर भी क्या होता है m1 और फिर इधर y2, और फिर प्लस में क्या होता है m2 फिर y1, और बट्टे में क्या होता है कि m1 प्लस m2 होता है, सिंपल, यही तो होता है फार्मूला विभाजन सूत्र के लिए, ठीक है। अब क्या करेंगे, कुछ मत करिए, यहाँ से देखिए मान लेते हैं कि कोई ऐसे रेखाखंड दिया है, ठीक है, समझा देते हैं इसको। कोई रेखाखंड ए दिया है और क्या दिया है बी दिया है, और इसके बिंदु जो दिया है क्या दिया है, पहला जो दिया है 4,3 दे रखा है, -3 है, और दूसरी जो बिंदु दिया है कितना दे रखा है 8, कितना दे रखा है 5 दे रखा है, सिंपल तरीके से। और बोल रहा है ना कि 3 अनुपात किसमें 3 अनुपात 1 के अनुपात में हमको क्या करें इसको विभाजित करें। और यहाँ पे मान लीजिए कि निर्देशांक क्या है p है, कोई दिक्कत, निर्देशांक यहाँ पे रख लीजिए कि x, y है, और इसको जो विभाजित कर रहा है क्या 3
संबंध है 1 के अनुपात में, इसको क्या कर रहे हैं, विभाजित कर रहे हैं सिंपल तरीके से, कोई दिक्कत। अब वही सेम पैटर्न हम लोग अप्लाई करेंगे। इसको मान लीजिए क्या है, x1 y1, और इसको मान लीजिए y2 x2 y2, कोई दिक्कत। रख लीजिए यहाँ पे, देखिए फॉर्मूले पे हम लोग रख सकते हैं। देखिए कैसे, सबसे पहले देखिए क्या है, m1 है ना, तो m1 कौन है, यही तो है m1, तो m1 रखिए, क्या लिखेंगे m1 3, और फिर x2 कितना है, x2 देखिए यहाँ से कितना है 8 है, 8 रख लेते हैं, फिर प्लस में m2 कितना है 1 है, तो 1 रख लेते हैं, और फिर क्या है x1 है ना, तो x1 देखिए यहाँ से 4 है, तो 4 रख लेते हैं, और बट्टे में क्या है, बटे में क्या है m1 प्लस m2, तो m1 और m2 इसी को मानते हैं क्या है, तो रख लीजिए 3 प्लस कितना 1, कोई दिक्कत है दोस्त। अब फटाफट इधर का भी कर लेते हैं। देखिए m1 कितना है, m1 आपका 3 दे रखा है, 3 रखिए, और फिर y2 कितना है, y2 से यहाँ से देखिए 5 है, और फिर प्लस m2 कितना है, m2 आपका 1 है, और y2 y1 कितना है, देखिए यहाँ से y1 कितना है, माइनस का 3 है, तो माइनस 3 रख लेते हैं, और बट्टे में क्या रहेगा 3 प्लस 1, ये तो है हम लोग का m1 और m2 सिंपल तरीके से, ठीक है। तो अब यहाँ से देखते हैं, इसको हल करते हैं, तो देखिए क्या आएगा, 8 3 के 24, और इधर क्या आ जाएगा प्लस का, इसको और इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, 1 का 4 में मल्टीप्लाई करोगे कितना 4 आएगा, और बटे में इन दोनों को जोड़ दो, 3 और 1 कितना होता है 4, कोई दिक्कत। उसी तरह के इधर 3 बचे कितना होगा 15, और प्लस का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, तो देखिए प्लस और माइनस, माइनस का प्लस का 1 है, और माइनस का 3 है, प्लस माइनस कितना होता है माइनस, और माइनस का 3 आ जाएगा, कोई दिक्कत। और इन दोनों को ऐड करेंगे कितना आएगा, 3 1 कितना होता है 4, यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। अब इसको हल करते हैं, जब इसको हल करेंगे कितना आएगा आपका, आ जाएगा 24 और 4 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 28 अपॉन में कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, और इसमें से 15 में से 3 को माइनस कर देंगे तो कितना आएगा 12 अपॉन में 4 आ जाएगा। हमको निर्देशांक ज्ञात करना है, इसको काट कर लेते हैं, देखिए कितने बार में जाएगा, तो जो आएगा हम लोग का वैल्यू आएगा, इधर लिख देते हैं, ठीक है, कितना आ जाएगा 7 चौको 28 यानी 7, और इधर से कितना आ जाएगा 4 3 12, यानी कि 7 कामा जो आएगा हम लोग का कितना आएगा 7 कामा कितना 3 आ गया, कोई दिक्कत। 7 कामा जो निर्देशांक हम लोग का आया 7 कामा 3, यानी कह सकते हैं कि यहाँ पे जो P बिंदु आया है वो हम लोग का इतना आया है, P बिंदु इतना आ गया, यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि x और कामा y की जो निर्देशांक है इतना है, कोई दिक्कत। यही हम लोग का क्या है आंसर है, कोई दिक्कत। नोट करो फटाफट, अगला हम लोग को उदाहरण करते हैं 7th नंबर, ठीक है, नोट करिए। चलिए दोस्त, ये देखिए 8 वाला उदाहरण क्या दिया है, ठीक है, सॉरी 7th वाला उदाहरण देखिए क्या दिया है हम लोग को। 7th वाला उदाहरण बोला है कि बिंदु -4, 6 बिंदु वो, ठीक है, ए जो दिया है हमको कितना दे रखा है -6 कितना दे रहा है 10, और 3, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है। इस बार देखिए हम लोग को बोल दिया कि किस अनुपात में विभाजित करता है, वो हमको पता करना है, ठीक है, यानी किस अनुपात में विभाजित कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा डायग्राम के माध्यम से आप लोगों को समझा देता हूँ। तो देखिए जैसे ये पूछ दिया है क्या, यहाँ पे मान लो ए है, यहाँ पे मान लीजिए क्या है बी है, और ये पूछ दिया ना किस अनुपात में विभाजित कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे बिंदु मानो कि क्या है पी है, और इसका जो निर्देशांक दे रखा है ऑलरेडी आपको कितना दे रखा है, बिंदु देखिए यहाँ पे दे रखा है -4 कामा कितना दे रखा है 6 दे रखा है, और ए बिंदु कितना दे रखा है, ए बिंदु जो दिया है आपको -6 कामा कितना दे रखा है 10 दे रखा है, और बी बिंदु जो दिया है कितना दे रखा है 3 कामा -8 दे रखा है, ये तो हमको दे रखा है। अब हमसे पूछा क्या है कि ये किस अनुपात में हम विभाजित कर रहा है, ये हमको बताना है, ठीक है, ये किस अनुपात में हमको विभाजित कर रहा है ये हमको बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे मानेंगे क्या, मानेंगे कि के और 1 के अनुपात में इसको क्या कर रहा है विभाजित कर रहा है, और लिख देंगे नीचे क्या, माना माना बिंदु माना बिंदु बिंदु क्या ए और बी, सॉरी बिंदु P, ठीक है, बिंदु P और ए बी को, ठीक है, के संबंध 1 के अनुपात में क्या कर रहा है विभाजित विभाजित कर
रहा है। ठीक है, मान लिए हैं। ठीक है, माना क्या कि बिंदु पी ए बी, ठीक है, को के संबंध 1 के अनुपात में क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, एग्जैक्ट वैल्यू निकालेंगे कि हाँ के की वैल्यू क्या है। ठीक है, तो देखिए कैसे निकालें, विभाजन सूत्र हम लोग को पता ही है। विभाजन सूत्र क्या होता है, विभाजन सूत्र हम लोग को पता है क्या, एक्स कामा वाई, ठीक है, इक्वल टू क्या होता है, ब्रैकेट में m1 और फिर क्या होता है m1 और फिर x2 प्लस में m2 x1 और बटे में क्या होता है m1 प्लस क्या m2 होता है। ठीक है, इधर भी होता है, क्या होता है m1 और y2 प्लस में m2 क्या y1 और बटे में क्या होता है m1 प्लस में m2। ये तो हम लोग का विभाजन सूत्र होता है। बस इसी पे रख दीजिए, आप लोगों का क्या होगा, आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे, x और y की वैल्यू यहाँ से दिया है हमको, इसको मान लीजिए क्या है x1 है, ये क्या है y1 है, और इसको मान लीजिए क्या है x2 है, ये क्या है y2 है। क्लियर, तो दिक्कत। अब फटाफट क्या करिए, यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं। देखिए कैसे, जब वैल्यू यहाँ पे पुट करें तो x और x कामा y है ना, तो x कामा y की वैल्यू क्या है, -4 है और क्या है 6 है, यही तो है दिया है। ठीक है, और बटे में m1 की वैल्यू देखिए कितना है, k है, और x2 की वैल्यू देखिए यहाँ से कितना है 3 है, और फिर प्लस, फिर उसके बाद क्या यहाँ से m2 की वैल्यू कितना है 1 है, ये देखिए आपका क्या है m1 है और ये क्या है m2 है। ठीक है, अगर किसी को ना समझ आया तो ऐसे समझो। ठीक है, तो m2 की वैल्यू कितना है 1 है, और फिर क्या दिया है x1 दिया है, तो x1 की वैल्यू -6 है, तो -6 यहाँ पे रख लेते हैं सिंपल। और बटे में क्या m1 प्लस m2, तो m1 प्लस m2 कितना है भाई, तो k प्लस 1 है। यहाँ तक क्लियर है। फिर उसी तरह इसको भी कर लीजिए, तो m1 कितना है देखिए k है, तो k और इनटू में क्या रहेगा y1 y2 कितना है, y2 आपका दिए रखा है -8 और प्लस में m2 कितना दे रखा है, m2 आपको दे रखा है 1, और फिर y1 आपको दे रखा है कितना 10, और फिर बट्टे में क्या होता है m1 प्लस m2, तो m1 की वैल्यू आपको k है और m2 की वैल्यू कितना है 1 है। यहाँ तक कोई दिक्कत है? इतना करने के बाद फटाफट आप कर लीजिए। देखिए यहाँ से इसको हल कर लेते हैं, तो -4, 6 है इधर, तो और इधर से जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, तो 3k आएगा ना। देखिए मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना है 3k प्लस, ये देखिए +1 है और -6 है, मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा -6 आ जाएगा, और बट्टे में कितना है k प्लस 1 है, ये है। ठीक है, उसी तरह का इधर वाले भी कर लेते, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा -8k आ जाएगा। देखिए k है और -8 है, तो -8k आ जाएगा, और इधर मल्टीप्लाई करेंगे 1 और 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा +10 आएगा, और बटे में आपका k प्लस 1 है, ये है। ठीक है, इतना सभी को क्लियर है, कोई दिक्कत? इतना करने के बाद देखिए, आप चाहो तो इसको x के साथ ले लो और चाहो तो इसको 6 के साथ ले लो। ये आपका x होता है, ये आपका y होता है। ठीक है, एक बार इसके बराबर दिखा दो, चाहो तो इसके बराबर दिखा के हम लोग किसका k का मान निकाल ले रहे हैं। ठीक है, तो मैं -4 ले लेता हूँ, इसको -4 ले लेता हूँ, और इधर 3k और -6 अपॉन में k प्लस कितना 1 कर लेता हूँ सिंपल तरीके से। ठीक है, आप लोग चाहो तो इसको और 6 को लेके हल कर रहे होगे तभी आंसर आएगा। ठीक है, तो जब इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा -4, और इधर क्या है k प्लस 1, और इधर 3k -6, इधर का मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें। ठीक है, तो इधर डिवाइड में इधर आके क्या होगा इनटू में हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए अब इसमें मल्टीप्लाई करें तो -4k आ जाएगा दोस्त, और माइनस का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 1 में तो -4 और इंटू 1 करेंगे तो क्या आएगा -4 आ जाएगा, और इधर 3k -6। क्लियर है? अब देखिए k वाले को एक साथ, नंबर वाले को एक साथ कर दीजिए, तो -4k है, ये है, और ये इधर आएगा तो क्या आएगा, देखिए थोड़ा ध्यान दीजिए, ये इसको इधर ला दीजिए तो माइनस का कितना आएगा 3k आ जाएगा, और इधर इक्वल टू में क्या बचेगा 6, माइनस का 6 है ना, देखिए यहाँ माइनस का 6 है, और ये इधर माइनस का 4 है, उधर जाएगा तो क्या होगा प्लस का 4 होगा। नंबर वाले को उस साइड भेजिए और के वाले को इस साइड। ठीक है, तो -4 -3, ठीक है, दोनों को ऐड करेंगे कितना होगा -7k आ जाएगा, और बटे इधर कितना आ जाएगा इक्वल टू के, इसमें से जब घटाएंगे 6 में से किसको 4 को घटाएंगे तो माइनस का कितना बचेगा 2 बचेगा। ये देखिए माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 7k, और इक्वल टू में कितना 2 बचेगा। तो यहाँ से देखिए क्या है 7 को इसके बटे में दीजिए तो k बराबर जो हम लोग का वैल्यू आएगा 2, कितना आएगा 7 आएगा।
देखिए 2,7, तो हम लोग कह सकते हैं कि ये जो विभाजित कर रहा है किस अनुपात में विभाजित कर रहा है, तो 2:7 के अनुपात में क्या कर रहे हैं, इसको विभाजित कर रहे हैं। क्लियर है दोस्तों, कोई दिक्कत? तो ऐसे हम लोग हल करते हैं, ठीक है, ऐसे क्वेश्चनों को। ठीक है, तो सिंपल तरीके से हो गया। ठीक है, आप लोग इसको भी क्या करिए, फटाफट नोट करिए। हम लोग कौन सा 8 वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, नोट करिए। चलिए दोस्त, देखिए 8 वाला उदाहरण हमको क्या बोल रहा है। ठीक है, 8 वाला उदाहरण बोल रहा है बिंदु ए जो दिया है 2, और बिंदु बी जो दिया है कितना, -7, 4 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले, ठीक है, बिंदु निर्देशांक ज्ञात करना है। ठीक है, बिंदु के क्या करना है, निर्देशांक ज्ञात करना है। यानी कि समत्रिभाजित का मतलब क्या होता है, थोड़ा समझ लो। यानी कि 3 भागों में इसको क्या करेगा, विभाजित करेगा। जैसे मान लो कि ये तो आपका ए रहेगा ही और ये बी रहेगा। अब इसमें क्या करेगा, 3 पार्ट बनाएगा। मान लो कि यहाँ पे क्या है, पी बिंदु है और यहाँ पे क्या है, क्यू बिंदु है। यानी कि इसको क्या किया, 3 भागों में विभाजित कर दिया। कोई दिक्कत? ये 1 1 1, यानी 3 पार्टों में इसको क्या करते हैं, विभाजित कर दिया। हमको दे रखा है ए बिंदु जो दे रखा है कितना, 2, -2 दे रखा है, और बी बिंदु कितना दे रखा है, -7, कितना दे रखा है, 4 दे रखा है। ऐसे 3 पार्टों में इसको विभाजित किया है और बोला है कि निर्देशांक ज्ञात कीजिए। बिंदु को क्या करना है, निर्देशांक ज्ञात करना है। तो हम लोग जानते हैं कि पी का, जैसे मान लो एक और बना लेते हैं, यहाँ पे थोड़ा समझना। ठीक है, ऐसे एक और बनाते हैं। ए बिंदु है और यहाँ पे क्या है, बी बिंदु है, समझना थोड़ा ध्यान से। ठीक है, तो 2 माइनस कितना दे रखा है, 2, और बी बिंदु कितना दे रखा है, -7, 4 दे रखा है। सिंपल। और मान लो कि यहाँ पे क्या है, पी है। ठीक है, यहाँ पे पी है और इसी का हमको क्या करना है, निर्देशांक ज्ञात करना है। पहले पी का निकालो, फिर उसके बाद क्यू का भी निकालना है। तो मान लो कि यहाँ पे क्या है, 1 है, और इन दोनों को ऐड कर दें, कितना है यहाँ पे 2 आ जाएगा, आएगा ना। देखिए इसका भी बिंदु और इसका भी, दोनों को मिला लीजिए तो कितना होगा, 2 हो गया। ठीक है, अब इसका क्या हम लोग सिंपल तरीके से निर्देशांक नहीं ज्ञात कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। देखिए कैसे, ध्यान दो इधर। देखिए निर्देशांक वाले फॉर्मूला, विभाजन सूत्र हम लोग कैसे जानते हैं, विभाजन सूत्र x का y बराबर होता है क्या, ब्रैकेट में m1 x2 प्लस में m2 x1 बटे में क्या होता है, m1 प्लस m2 होता है, फिर कॉमा, फिर m1 y2 प्लस में m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2। यही तो होता है हम लोग का फॉर्मूला। बस इसी पे रख लो। इसको मान लो क्या है, x1 है, इसको मान लो y1 है, और इसको मान लो क्या है, x2 y2, सिंपल तरीके से। ठीक है, और ये क्या है, m1 है, और ये क्या है, m2 है। बस रख दीजिए, फॉर्मूले पे आप लोग का निर्देशांक पता चल जाएगा। ठीक है, तो देखिए करते हैं। ये तो x, y ऐसे ही रहेगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या हो जाए, m1 कितना है, 1 है, तो वो रखते हैं, और x2 कितना है, देखिए -7 है, तो -7 रख लेते हैं, और प्लस में m2 कितना है, m2 आपको 2 दे रखा है, 2 रखिए, और फिर x2 सॉरी x1 कितना है, x1 आपका देखिए 2 है, तो 2 रख लेते हैं यहाँ पे, और बटे में कितना, 1+3 करेंगे ना दोस्त, सॉरी 2 ना, देखिए यहाँ पे 2 है, 1+2, और इधर देखिए m1 कितना है, m1 आपको दे रखा है कितना, 1 दे रखा है, 1 रखिए, y2 कितना दे रखा है, 4, तो यहाँ पे 4, और फिर प्लस m2 कितना है, m2 आपका 2 है, 2 रखिए, और y1 कितना है, यहाँ से देखिए y1 आपका -2 है, तो -2, और बटे में क्या रखेंगे, 1+2, 1+2 कर लेते हैं। कोई दिक्कत? यहाँ तक किसी को दिक्कत? अब देखिए फटाफट इसको भी कर लेते हैं, नीचे सोल्यूशन कर देते हैं, थोड़ा ध्यान रखना। ठीक है, जब नीचे से इसका हल करेंगे तो क्या निकल के आएगा, जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे -7 आ जाएगा, और प्लस का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 2 का 2 में मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा, 4 आएगा, और अपॉन में कितना है, 3, 1+2 को ऐड करेंगे कितना आएगा, 3 आ जाएगा, और इधर कॉमा लगाओ, और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 1 का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा, और प्लस का देखिए ये प्लस का 2 है, और यहाँ माइनस का, प्लस माइनस कितना होगा, माइनस होगा, और 2 2 जा 4, यहाँ पे 4, और अपॉन में कितना आएगा, 3। कोई दिक्कत है दोस्त? अब फटाफट इसको मैं इधर सोल्यूशन कर देता हूँ, थोड़ा ध्यान रखो। देखिए जब इसमें देखिए ये क्या -7 है, और ये क्या है, प्लस का 4 है, जब घटाएंगे तो कितना आएगा, जब घटाएंगे तो x, y बराबर लिखते हैं, क्या आएगा, 7 में से 4 हो जाएगा तो कितना बचेगा, 3, और माइनस का 3 बचेगा ना। देखिए 7 में से 4 को घटा -3, और बटे में क्या है, 3 है, ये है। ठीक है, और फिर कॉमा, ये 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा तो पूरा डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 0 हो जाएगा, और इससे जब डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा,
ध्यान दो, जब इससे डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, माइनस का 1 कामा कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो हम लोग कह सकते हैं इसका जो निर्देशांक आया पी बिंदु का, हम लोग का निर्देशांक कितना आ गया, कोई दिक्कत। अभी तो पी बिंदु का आया है, हमको अभी किसका निकालना है, क्यू का भी निकालना है। तो यहाँ से हम लोग बना सकते हैं, थोड़ा ध्यान दो, क्या कर सकते हैं ऐसे, ये तो आपको ए रहेगा ही और ये भी बी रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्यू आ जाएगा, बिंदु क्या है, क्यू है। तो ये आपका 2 है और क्यू का क्या है दूरी, आपका 1 दे रखा है, ठीक है। और इन दोनों को ले लिए तो कितना आया, 2 आ गया। तो यहाँ पे बिंदु रख लेते हैं और इसको क्या कर लीजिए, एक्स कामा वाई कर लीजिए, कोई दिक्कत। इसका बिंदु, ए का बिंदु जो दिया है आपको कितना रखा है, 2 कामा -2, 2 कामा -2। और इसका जो बिंदु रखा है कितना रखा है, -7 कामा कितना 4 दे रखा है, कोई दिक्कत। इतना हमको दे रखा है। अब फटाफट इसको भी सोल्यूशन कर लेते हैं, देखते हैं क्या आता है, ठीक है। हम लोग फार्मूला जानते हैं, फार्मूला लिखने की आवश्यकता नहीं है, इसी वाले फार्मूले पे क्या करो, इसको भी प्रूव कर दो। देखिए तो लिखेंगे क्या, किसका निकालना है, एक्स कामा वाई का, यानी क्यू पे ना, क्यू बिंदु का निर्देशांक निकालना है, ठीक है। तो देखिए पहले m1 है, तो m1 इस यही ना, m1 और m2 है, ठीक है। तो m1 की वैल्यू हमको दे रखा है कितना, 2 है, यहाँ पे 2 लिखते हैं और ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, x2। तो x2 कितना है, देखिए x2 आपको दे रखा है -7, तो -7 और फिर प्लस में कितना, m2 आपको 1 है, तो 1 इंटू कितना, x1 कितना है, देखिए x1 यहाँ से 2 है, इसको मान लीजिए क्या है, x1 y1 माने नहीं है, ठीक है, x2 y2 मान लीजिए, मान के करने पे थोड़ा सा सही रहता है, ठीक है, भूलोगे नहीं आप लोग, ठीक है। तो कितना आएगा, 2 आएगा, और बटे में क्या, m1 और m2 यानी कि 2 प्लस कितना 1, सिंपल तरीके से, कोई दिक्कत। अब फटाफट इसको भी कर लेते हैं, देखिए जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे किसका, m1, तो m1 कितना होगा 2 और y2 कितना होगा 4 होगा, ठीक है। फॉर्मूले में देखते रहना आप लोग, ठीक है। और m2 कितना है 1 है, और x2 सॉरी y1 कितना है माइनस का 2 है, तो माइनस का 2 लिख देते हैं, और बटे में क्या होगा m1 प्लस m2 यानी 2 प्लस कितना 1। अब इसको हल कर दीजिए, बस आप लोग का आंसर आ जाएगा। इसमें मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, माइनस का 14 आ जाएगा, और प्लस का इसमें मल्टीप्लाई कर लीजिए कितना 2, और इधर कितना आ जाएगा 2 प्लस 3 को, ठीक है। और इधर मल्टीप्लाई कर लीजिए 4 दूना के 8, और माइनस का इसमें 2 आ जाएगा ना, और ये बटे में 3। अब दोनों को घटाएंगे तो कितना आएगा, 14 में से 2 जाएगा तो 12 आएगा, माइनस का 12 अपॉन में कितना 3, और इधर क्या आएगा, 8 में से 2 जाएगा तो कितना आएगा, 8 में से 2 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 6 बचेगा, और इधर 3 बचेगा। दोनों को क्या कर देंगे, कट कर देंगे तो कितना आ जाएगा, जब दोनों को कट करेंगे तो हम लोग का जो बिंदु आएगा प्राप्त होगा 4 3 12 यानी माइनस का 4 प्राप्त होगा, और कॉमा में क्या प्राप्त होगा, 3 दूना के 6, यानी कि ये हम लोग का निर्देशांक निकल गया, किसका, क्यू बिंदु का निर्देशांक भी हमको पता चल गया। कोई दिक्कत है दोस्त, यानी कि हम लोग कह सकते हैं 4 और -4, 2 पे ये क्यू निर्देशांक है, और पी जो निर्देशांक है किस पे है, पी निर्देशांक किस पे, -0, -1, 0 पे है, ठीक है। कोई दिक्कत, इसको फटाफट नोट करिए, कोई दिक्कत, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ, ठीक है। और इसको फटाफट नोट करिए, और हम लोग कौन सा 9 वाला उदाहरण लगाते हैं, ठीक है। चलिए दोस्त, ये देखिए 9th वाला उदाहरण क्या दे रहा है हम लोग को, ठीक है। इसको फटाफट देखिए, निपटारा करते हैं। बिंदु बिंदुओं कितना दे रखा है, 5 कामा -6 और बिंदु -1 कामा कितना -4 को जोड़ने वाले रेखाखंड को y अक्ष किस अनुपात में विभाजित करती है, पहला क्वेश्चन यहाँ तक दिया है, ठीक है। इस प्रतिच्छेदित बिंदु किस बिंदु निर्देशांक भी ज्ञात किया, यानी कि 2 क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन को क्या किया है, 2 क्वेश्चन की तरह हम लोग को पूछ दिया है, ठीक है। तो देखिए करते हैं फटाफट, ध्यान दो, जैसे इसने बोल दिया है, क्या बोला है, ध्यान दो, यहाँ पे हल करते हैं। मान लो कि y अक्ष पे किस विभाजित करता है, यानी किस अनुपात में इसको विभाजित करता है y अक्ष पे, ठीक है। तो जैसे मैं मानेगा, ठीक है, माना प्रतिच्छेद P बिंदु जो है क्या मान लेंगे, 0, y मान लेंगे, कोई दिक्कत। x अक्ष पे बोलेगा तो क्या करेंगे, 0, x मान लेंगे, सिंपल तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग मान लिए, फिर उसके बाद क्या करेंगे, मान लो कि यहाँ से क्या है, कोई बिंदु है, ठीक है, ए बिंदु है, और यहाँ पे क्या है, बी बिंदु है। ए बिंदु का जो वैल्यू दिया है कितना रखा है, 5, 6, और बी बिंदु का जो वैल्यू दिया है कितना, -1, -4 दिया है, ठीक है।
और यहाँ पे पी बिंदु हम लोग कितना माने हैं, पी बिंदु जो माने हैं कितना 0 कामा वाई माने हैं। तो सिंपल वही काम करो, क्या हमको अनुपात बताना है, ठीक है, किस अनुपात में विभाजित कर रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, वो सॉरी विभाजन सूत्र हम लोग क्या करें लगाएंगे। तो क्या लिखेंगे 0 कामा वाई बराबर, ठीक है, 0 कामा वाई बराबर लिखेंगे m1 x2 प्लस m2 x1। अब बट्टे में क्या होता है m1 प्लस m2 और फिर इधर क्या होता है m1 y2 और प्लस में m2 क्या होता है इधर y1, ठीक है। और बटे में क्या होता है m1 प्लस m2। यही तो हम लोग का फार्मूला होता है किसके लिए, विभाजन सूत्र के लिए। और हमको ज्ञात करने क्या करना है, किस अनुपात में विभाजित करते हैं। सबसे पहले मान लेते हैं क्या k और 1 के अनुपात में इसको क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है, ठीक है। और फिर उसके बाद k की वैल्यू निकालें जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में किया है, ठीक है। तो देखिए फटाफट यहाँ पे वैल्यू रख लेते हैं, ठीक है। इसको मान लो क्या है m1 है, इसको मान लो क्या है m2 है, इसको मान लो क्या है x1, ये मान लो y1 और इसको मान लो क्या है, इसको मान लेते हैं x2 y2। क्लियर दोस्तों, फटाफट यहाँ पे रख लेते हैं। देखिए रखेंगे क्या रखेंगे, m1 की वैल्यू कितनी है देखिए, तो k है, तो k इंटू कितना हो जाएगा, k इंटू हम लोग का फिर क्या x2 है, तो x2 यहाँ से देखिए माइनस का 1 है तो -1 रख लेते हैं प्लस का। फिर क्या है m2 है, तो m2 कितनी है 1 है और कितना x1 देखिए माइनस सॉरी 5 है, ठीक है, 5 दे रखा है और बट्टे में क्या m1 m2, तो यानी कि k प्लस कितना कर लेंगे 1 कर लेंगे। क्लियर है दोस्तों। उसी तरह इधर पे m1 कितना है k है और फिर y2 कितना है माइनस का 6 है, नहीं माइनस का 4 है ना, माइनस का 4 है और प्लस में m2 कितना है 1 है तो 1 रखिए और फिर y1 कितना है माइनस का 6 है तो माइनस का 6 रख लेते हैं सिंपल तरीके से, ठीक है। अब बट्टे में क्या m1 प्लस m2 यानी कि k प्लस क्या 1। क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत, बस वैल्यू को पुट किए हैं। अब इसको क्या करते हैं हल कर देते हैं, तो क्या निकलेगा हम लोग का, थोड़ा देखो ध्यान दो। यहाँ से जो निकलेगा माइनस का k निकलेगा और प्लस का क्या इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना 5 आएगा और बट्टे में क्या आ जाएगा k प्लस 1 आ जाएगा, ठीक है। और इधर की वैल्यू इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा माइनस का 4k आ जाएगा और प्लस प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, यानी माइनस का क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। अब बट्टे में क्या है k प्लस 1 आएगा। ये हम लोग की इतनी मान है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए क्या है 0 कामा वाई है, ठीक है, 0 कामा वाई है। तो अब देखिए ये जो पूरी वैल्यू है किसके बराबर है, इसके बराबर है यानी कि 0 के बराबर है। तो हम लोग इसके बराबर करके हम लोग क्या नहीं ज्ञात कर लेंगे, अनुपात हम लोग पता कर लेंगे। देखिए कैसे, यानी कि ये पूरे वैल्यू किसको 0 के बराबर दिखा दो, किसके 0 के बराबर, यानी कि माइनस का k प्लस का 5 अपॉन में k प्लस क्या दिया है 1 दे रखा है और ये पूरी वैल्यू किसके बराबर 0 के बराबर। यहाँ से देखिए निर्देशांक इसका दे रखा है, ठीक है। तो अब इसको क्या करें, ये नीचे की वैल्यू इधर भाग में इधर जाएगा क्या इंटू होगा तो क्या होगा पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी, तो बचेगा क्या माइनस का k प्लस 5 बचेगा इक्वल टू में क्या 0। अब इधर से 5 को उस साइड भेज दो तो इधर प्लस में उधर जाएगा तो क्या होगा माइनस का, तो k बराबर क्या हो जाएगा माइनस का 5, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, k बराबर जो आएगा कितना आएगा 5, k बराबर 5 आ गया। तो इसके बटे में क्या मान लेते हैं, देखिए k के बटे में 1 मान लीजिए और इधर भी 5 के बटे में क्या मान लें 1। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि k अनुपात है क्या 1, ठीक है। और इधर भी लिख सकते हैं क्या इसको 5 अनुपात क्या 1, यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि ये 5 संबंध क्या 1 के अनुपात में विभाजित कर रहे हैं। ये हम लोग का अनुपात निकल गया, ये हम लोग का अनुपात निकल गया। अब दूसरा इसमें इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है इस प्रतिच्छेदी बिंदु का, ठीक है, सॉरी इस प्रतिच्छेद बिंदु P, ठीक है, यहाँ पे बिंदु P है, P भी ज्ञात कीजिए। इस प्रतिच्छेद बिंदु का P भी हमको क्या करना है ज्ञात करना है, सॉरी निर्देशांक ने दिया जी, सॉरी 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 मिस्टेक हो गया, ठीक है, इसमें नहीं है। इस प्रतिच्छेद बिंदु निर्देशांक भी क्या करना है ज्ञात करना है, यानी कि प्रतिच्छेद जो बिंदु प्रतिच्छेद कर रहा है डायग्राम के माध्यम से, चलो ठीक है मैं बताता हूँ, ठीक है। जैसे ये जो बिंदु प्रतिच्छेद करता है जो पी बिंदु जो डायग्राम के माध्यम से समझना चाहोगे, जैसे मान लो कि यहाँ पे एक क्या है एक चतुर्थांश ले लो और ऐसे क्या कर रहा है कोई बिंदु यहाँ पे पी है यही प्रतिच्छेद कर रहा है और इसी का हमको क्या निर्देशांक बताना है, यानी कि इसमें एक्स और वाई की वैल्यू बताना है, ठीक है। तो यहाँ से देख लीजिए क्या हम लोग निकल देते हैं, ठीक है, यानी कि यहाँ से क्या करेंगे ये वाला बिंदु पूरा रख लो, ठीक है, ये वाला, ठीक है,
इधर की वैल्यू तो पूरा जीरो है, ठीक है, इधर की वैल्यू ये किसके बराबर है, जीरो के बराबर है। तो यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं क्या, जीरो कामा, और यहाँ पे क्या के की वैल्यू हम यहाँ से देखिए कितना निकाले हैं, 5 निकाले हैं, तो 5 रख लेते हैं। ये पूरी वैल्यू को पहले एक स्टेप लिख लेते हैं, 4 माइनस का 4 के, और माइनस का कितना देखा है 6, और बटे में कितना देखा है के प्लस 5 देखा है, के प्लस 1 दे रखा है, सॉरी। और के की वैल्यू यहाँ से देखिए कितना है 5 है, तो यहाँ पे रख लेते हैं जीरो कामा कितना, माइनस का 4 इंटू कितना 5, तो 5 माइनस कितना 6, और बटे में कितना हुई 5, और प्लस का कितना 1। कोई दिक्कत है दोस्त? अब फटाफट क्या कर लीजिए, यहाँ से देखिए जीरो कॉमा, इसमें मल्टीप्लाई करके 5 को कितना होगा 20, और माइनस का कितना है 6 है, और ये माइनस रहेगा ही, और इसमें जोड़ दीजिए 6 आएगा, 5 और 1 को जोड़ेंगे कितना 6 आएगा, जीरो कामा कितना, इन दोनों को जोड़िए कितना आएगा 26, और बटे में कितना 6, काट देंगे तो हम लोग का जो वैल्यू आएगा क्या आएगा, जीरो कामा 13 दूना के 26, यानी कि 13 बटे में कितना आ जाएगा, और कितना 2 3 6, यानी 13 बटे में कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। ये हम लोग का क्या बिंदु निकल गया, कोई दिक्कत? ये हम लोग का निर्देशांक पूछा था, निर्देशांक भी निकल गया, ये हम लोग का फाइनल आंसर आ गया, कोई दिक्कत? 9th वाला भी क्वेश्चन हो गया, ठीक है। ऐसे 9th वाले को क्वेश्चन को हल करते हैं, ठीक है। अब इसको भी फटाफट क्या कर लीजिए, आप लोग नोट कर लीजिए, हम लोग 10वें वाले उदाहरण की तरफ चलते हैं, ठीक है। चलिए दोस्त, ये देखिए 10वां वाला उदाहरण हमको क्या दे रखा है, ठीक है। 10 वाला उदाहरण बोल रहा है, ध्यान दो, ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। हमको दिया है क्या, यदि बिंदु, ठीक है, इतना और इतना और इतना, ठीक है, डी समांतर चतुर्भुज के शीर्ष इसी क्रम में हो तो पी का मान ज्ञात करना है। यानी समांतर चतुर्भुज क्या होता है थोड़ा बता दो दोस्त। तो समांतर चतुर्भुज जो होता है हम लोग का, बना लेते हैं पहले, समांतर चतुर्भुज एक बना लेते हैं, ठीक है। समांतर चतुर्भुज बना लेते हैं, अरे यार क्यों मिस्टेक हो रहा है, थोड़ा देखो, समांतर चतुर्भुज बना लेते हैं, ठीक है। समांतर चतुर्भुज बनाते हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा डायग्राम मिस्टेक हो रहा है, ठीक है, आप लोग अच्छे से बनाना। तो समांतर चतुर्भुज बनाते हैं, ठीक है, डायग्राम बनाना थोड़ा मुश्किल होता है, ठीक है। ये हमको क्या है, समांतर चतुर्भुज दिया है, ठीक है। समांतर चतुर्भुज है एक, तो इसका नाम देते हैं ए, इसका नाम दे देते हैं बी, और इसका नाम सी, और इसका नाम डी दे देते हैं। और यहाँ पे देखिए सभी के बिंदु भी दिया है, तो ए बिंदु कितना दे रखा है हमको 6,1 दे रखा है, बी बिंदु कितना दे रखा है तो 8,2 दे रखा है, ठीक है। और सी बिंदु कितना दे रखा है तो 9, कितना दे रखा है 4 दे रखा है। और डी बिंदु कितना दे रखा है दोस्त, तो पी कितना 3 दे रखा है, ठीक है। तो अब इसके शीर्ष की बात की है, तो इसका क्या कर लीजिए आप फटाफट, क्या कर लीजिए विकर्ण भी बना लीजिए, क्या विकर्ण ऐसे। और ये जो है एम बिंदु पे क्या कर रहा है, इसको प्रतिच्छेदित करता है, ठीक है। एम बिंदु पे क्या कर रहा है, इसको प्रतिच्छेद, तो यहाँ पे लिख दीजिए कि बिंदु बिंदु, ठीक है, एम जो है क्या AC, यानी AC तथा फिर क्या BD, BD का मध्य 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 बिंदु है, ठीक है। एम जो है बिंदु एम AC, ठीक है, और BD का विकर्ण लिख लीजिए, विकर्ण है ना, ये दोनों विकर्ण है, लिख लीजिए विकर्ण, ठीक है, विकर्ण के मध्य है, ठीक है। जो एम है वो क्या है, इन दोनों के क्या है मध्य, विकर्णों के मध्य, ठीक है। कोई दिक्कत, मध्य की क्या है विकर्ण है, ठीक है। अब इतना करने के बाद सिंपल तरीके से हम लोग कर सकते हैं, देखिए क्या कि इसमें मध्य बिंदु का सूत्र हम लोग उपयोग कर सकते हैं, मध्य बिंदु बोला है, ठीक है। तो मध्य बिंदु का हम लोग उपयोग कर लेते हैं, थोड़ा ध्यान दो इधर। मध्य बिंदु का सूत्र यहाँ पे लिख देते हैं, क्या होता है मध्य बिंदु का सूत्र। तो जो हम लोग का सूत्र होता है क्या होता है दोस्त, तो मध्य मध्य बराबर जो होता है x1 प्लस क्या होता है x2 अपॉन में क्या होता है 2 होता है, और इधर क्या होता है y1 प्लस y2 अपॉन में क्या होता है 2 होता है। ये तो होता है हम लोग का फॉर्मूला, ठीक है। अब इसी फॉर्मूले से थोड़ा ध्यान दो कि यहाँ से ये मान लो AC है, ठीक है, A और C। तो A की बिंदु कितना है 6, कितना दे रखा है 1 दे रखा है, और C की बिंदु कितना दे रखा है 9, 4 दे रखा है।
और यहाँ पे मध्य बिंदु क्या है, एम है, मध्य बिंदु है ना विकर्ण इन लोग का। उसी तरह क्या है बी डी की भी है, तो इधर बी डी भी लिख लो, क्या बी डी को भी, ठीक है, बी और डी। तो इसको किस अनुपात में, देखिए इसका बिंदु जो दिया है 8 दिया है और 2 दे रखा है, और इधर से देखिए डी बिंदु जो दे रखा है कितना P कामा 3 दे रखा है, और इसका भी मध्य बिंदु क्या है P है। कोई दिक्कत है दोस्त? ऐसे तो हम लोग क्या करेंगे, फटाफट इसको मध्य बिंदु के सूत्र पे हम लोग क्या करेंगे, हल कर लेंगे। देखिए कैसे, यहाँ से थोड़ा ध्यान रखो, ये क्या आप लोग का x1 है, और ये क्या है y1 है, ये क्या है x2 है, ये क्या है y2 है, और इसका भी क्या है x1 y1, ठीक है, और इसका x2 y2। सिंपल तरीके से फटाफट इस वाले फॉर्मूले पर रख लीजिए, ठीक है। जब यहाँ पे फॉर्मूले पर पुट करेंगे तो देखिए x1 कितना है, x1 हमको दे रखा है 6 है, और प्लस का x2 कितना है 9 है, अपॉन में 2 होता है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है y1, तो y1 कितना है 1 है, और प्लस में y2 कितना है 4 है, और बटे में क्या होता है 2 होता है। और देखिए ये m है ना, m बिंदु हो, ठीक है, तो मध्य बिंदु के बराबर है, ठीक है, ये कर लेना। और फिर इक्वल टू में इधर भी क्या दिया है, इसको भी हल कर लेते हैं, ये भी m के बराबर है, ठीक है। और इसका जो है m1 कितना है 8 है, और प्लस m2 कितना है p है, और बटे में क्या है 2 रखेंगे, ठीक है। और फिर y1 कितना है 2 है, और प्लस में y2 कितना है 3 है, और बटे में क्या रखेंगे, बटे में जो रखेंगे क्या रखेंगे 2 रखेंगे। कोई दिक्कत है दोस्त? यहाँ तक क्लियर है? अब क्या करेंगे, फटाफट इसको हल कर लीजिए। ये जो पहला मान है ये इसके बराबर होगा, क्योंकि मध्य जो ये विकर्ण जो है इसके बराबर है, तो हम लोग इसको इसके साथ बराबर और इसको इसके साथ बराबर दिखा दे रहे हैं, ठीक है। पहले इसको हल कर लेते हैं एक स्टेप और, तो 9 6 कितना होगा 15/2, और ये 5/2 आ जाएगा, ठीक है। और इधर की वैल्यू जो आएगा m, इधर भी m रहेगा, ठीक है, m, और इनको ये ऐड तो होगा नहीं p/2, ठीक है, और इन दोनों को ऐड करेंगे 5/2 होगा। तो यहाँ से देखिए क्या हम लोग का आ रहा है, ये और ये इसको दोनों को बराबर कर लेते हैं, तो क्या आएगा देखिए 15/2 और इसकल टू क्या 8p, 8 प्लस में क्या p/2। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करा देते हैं, क्रॉस जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 दूना कितना होगा 30 होगा, और इधर जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 8 दूना 16, और प्लस में कितना होगा 2p। कोई दिक्कत होगा ना? इस 16 के क्या इस साइड भेज दिए, 16 को इस साइड जब भेजेंगे तो 30 माइनस क्या हो जाएगा 16, और इधर 2p। इसमें से जब घटाएंगे तो कितना आएगा थोड़ा बता दो, इसमें से जब घटाएंगे तो हमारा कितना आएगा 14 आ जाएगा, कितना आएगा 14 आएगा, और इधर 2p है। अब हमको p बराबर चाहिए, तो p बराबर करेंगे तो कितना आएगा 14 में कितना आएगा 2, काट देंगे तो p बराबर जो आएगा हम लोग का 7। ये तो हमको बोला है, ये तो हमको बोला है p का मान, तो p का मान हमारा कितना आ गया 7 आ गया, ठीक है। कोई दिक्कत? तो उम्मीद करता हूँ सारे उदाहरण आप लोगों को समझ में आए होंगे, ठीक है, बहुत ही अच्छे तरीके से। और अगले वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, प्रश्नावली के क्वेश्चन लगाएंगे, ठीक है। और बस इतना ही मैं बोलना चाहूँगा, अगर आप लोग को मेरी वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। जय हिंद।